दोस्तों, ईरान अमेरिका युद्ध के आज 34वें दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बड़ी घोषणा की गई, उससे दुनिया भर में टेंशन का माहौल और बढ़ गया है। देखिए, युद्ध के आज 34वें दिन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन 19 मिनट का पूरा संबोधन भाषण दिया और इसमें ट्रंप ने क्या क्या बातें कही। ट्रंप बोले कि थोड़ा सा पेन और उसके आगे बहुत गेन। ईरान युद्ध में आर पार के मूड में दिखा अमेरिका। ट्रंप बोले कि मुख्य रणनीतिक लक्ष्य पूरे होने के करीब पहुंच चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध जल्द ही समाप्त करने के संकेत भी दिए, लेकिन युद्ध समाप्त होने के संकेतों के साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पर हमने लगभग जीत हासिल कर ली है। यानी ईरान पर सीधी सीधी जीत की घोषणा कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। वो बोले कि उनकी सेना अब हमारे कंट्रोल में है। अगर ईरान ने हमारे साथ समझौता नहीं किया तो उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह यूएस राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया और इसमें उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को ईरान जंग में जीत मिल चुकी है। साथ ही ये भी चेतावनी दी कि अमेरिका 2-3 सप्ताह में ईरान पर और बड़ा हमला करेगा। ट्रंप बोले कि ईरान की मिसाइल ड्रोन क्षमता और नौसेना खत्म हो चुकी है। सैन्य ताकत काफी कमजोर हो गई और इस सैन्य अभियान का अहम मकसद पूरा होने वाला है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे। ट्रंप का दावा है कि उनकी सैन्य क्षमता पूरी तरह से नष्ट हुई है। लेकिन अपने संबोधन के साथ ही कुछ कंफ्यूज, कुछ थके हुए नजर आए ट्रंप। ईरान जंग से मांग रहे हैं सेफ एग्जिट की मोहलत भी है। भले ही ट्रंप का कहना है कि अमेरिका का मिशन पूरा हो चुका और अगले 2-3 सप्ताह में ईरान को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने सीधी सीधी ये भी धमकी दी कि ईरान पर बम बरसाकर उसे पाषाण युग में पहुंचा देंगे। तो पाषाण युग में भेजने की धमकी से लेकर शांति वार्तालाप तक आखिर 19 मिनट के संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोले। ट्रंप के आज के संबोधन की 10 बड़ी बातें अपन देखेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी। इस बीच ईरान युद्ध के मद्देनजर हमारे देश में भारत सरकार ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक और राहत भरा ऐलान किया और 30 जून तक माफ कर दिया है यह शुल्क। इसका सीधा सीधा फायदा देशवासियों को मिलने वाला है। तो पीएम मोदी का यह बड़ा फैसला किया है, देश के आम नागरिक को जरूर जान लेना चाहिए। करोड़ों नागरिक देशवासियों, भारतवासियों के लिए राहत भरा ऐलान है। आगे मैं आपको पूरी जानकारी बताता हूँ। कुछ और ईरान युद्ध के हाइलाइट्स देखिए आप। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ईरान को फाइनल वार्निंग दी, उधर ईरान ने मिसाइल हमले और बढ़ा दिए। यानी मिडिल ईस्ट का तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। ट्रंप की कड़ी चेतावनी के तुरंत बाद ही ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। इस वजह से मिडिल ईस्ट में युद्ध का माहौल और गंभीर होता जा रहा। उधर इजरायली सेना ने मिसाइलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय किया। हालांकि ट्रंप के वादों और ईरान जंग के हालातों के बीच एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि ईरान जंग में ट्रंप अपने 5 मकसद से आखिर कितने दूर हैं। भले ही ट्रंप ने ईरान पर हमले के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या कर दी थी, लगभग ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को भी तबाह कर दिया, लेकिन परमाणु खतरा अभी भी बरकरार है। आपको पता होगा इस हमले की शुरुआत सबसे पहले 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अचानक एक साथ ईरान पर हमला किया था। और इसके कुछ ही देर बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति ने 8 मिनट का वीडियो जारी करके जंग के टारगेट भी बताए थे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद अमेरिकी लोगों की रक्षा करना और ईरान से आने वाले खतरों को खत्म करना है। ट्रंप ने अपने लक्ष्यों में बताया कि पहला तो ईरान की मिसाइल और हथियार इंडस्ट्री को खत्म करना, दूसरा ईरान की नौसेना को खत्म करना, तीसरा ईरान समर्थित मिलिशिया को कमजोर करना, जो कि एक तरह से हथियारबंद ग्रुप्स हैं, आतंकी ग्रुप जिसे अमेरिका कहता है। चौथा, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना चाहता है ट्रंप ईरान को। और पांचवा, ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। लेकिन एक्सपर्ट्स का यह कहना कि इन 5 मकसद को अभी भी डोनाल्ड ट्रंप पूरा नहीं कर पाए हैं। भले ही अली खामेनेई की मौत हो गई, लेकिन ईरान में सत्ता परिवर्तन तब भी नहीं हुआ ऐसा। इस बीच देखिए, ईरान ने आज बहरीन में अमेजोन कंपनी के ऑफिस पर भी हमला कर दिया। जो ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन है, उस पर हमला किया। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और गूगल जैसी कंपनियां भी अब ईरान के निशाने पर हैं। ट्रंप बोले कि ईरान से डील की कोई जरूरत नहीं है। ईरान ने बहरीन में आज अमेरिका की कंपनी अमेजोन वेब सर्विस के डेटा सेंटर पर बड़ा हमला किया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले के बाद बिल्डिंग के ऑफिस में भयंकर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझा रही है। हालांकि यह हमला ऐसे समय में हुआ जब एक दिन पहले ही आपको पता होगा ईरान के IGRC ने मिडिल ईस्ट में काम कर रही 18 अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी। ईरान बोला था कि हम आज 18 कंपनियों पर हमला करेंगे। सबसे ज्यादा टेक कंपनियां हैं, जैसे गूगल, एप्पल, टेस्ला, IBM, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, डेल, इस तरह की कंपनियों पर हमला करने की चेतावनी दी थी ईरान ने, और उस तरह से हमला किया भी। अमेजोन से इसकी शुरुआत कर दी है। ये कुछ तस्वीरें देखिए आप। अमेरिका ने सोमवार को ईरान के इस भान में हवाई हमले किए, उससे भयंकर आग लग गई। और ये लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को इजरायली एयर स्ट्राइक में एक इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। और ये देखिए, बेरूत के दक्षिणी इलाके में मंगलवार को इजराइल के हवाई हमले के बाद उड़ता हुआ धुआं भी आप देख सकते हैं। अब तक दोस्तों ईरान इजराइल अमेरिका जंग में 3215 से ज्यादा लोगों की मौतें होने की खबर है। सबसे ज्यादा सिविल डैमेज, जन नुकसान जो है वो ईरान में देखने को मिला 1937 के लगभग। और वहीं युद्ध के हालातों के बीच एक रिपोर्ट्स मैंने आपको कल ही बताई थी कि इस ईरान जंग में अब डायरेक्टली UAE भी शामिल हो सकता है, संयुक्त अरब अमीरात, यानी दुबई, अबू धाबी, इन देशों पर भी जो ईरान बड़े हमले कर रहा। इस वजह से UAE अमेरिका के साथ जुड़कर ईरान के खिलाफ इस हमले में सीधा सीधा शामिल हो सकता है और हॉर्मुज रूट को जबरन
खोलने में भी अमेरिका की मदद करेगा यूएई। यूएन में सिक्योरिटी फोर्स के लिए भी संयुक्त अरब अमीरात ने यह प्रस्ताव रखा है। चलिए अगली खबर देखिए, ईरान में इस्लामिक गार्ड के हाथ में है पूरा कंट्रोल। रिपोर्ट सामने आ रही कि राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर मुज्तबा से मिलने से रोका गया। आईआरजीसी और ईरान सरकार के बीच भी टकराव देखने को मिल रहा है, यानी ईरान में इंटरनल गृह युद्ध भी छिड़ने की खबर है। ईरानी सरकार और जो ईरान की धार्मिक सेना है आईआरजीसी, उन दोनों के बीच भी टकराव बढ़ने की खबर है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की ताकतवर सेना जैसी संस्था इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स जो आईआरजीसी है और राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चल रही है। अखबार के मुताबिक अभी ईरान में आईआरजीसी ने देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनकी मुलाकात सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी से भी नहीं हो पा रही है। तो ये भी ईरान में इंटरनली गृह युद्ध जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में भी आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए वहां अमेरिका की ही सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि दुनिया में जन्म के आधार पर नागरिकता देने वाले हम एकमात्र बेवकूफ हैं। अमेरिका में पहली बार कोई राष्ट्रपति खुद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और ट्रंप अपने ही फैसले से जुड़े मामले को लेकर कोर्ट में गए, जिसमें जन्म से मिलने वाली नागरिकता बर्थ राइट को सीमित करने की बात कही गई है। यानी अमेरिकी सीमा में अगर किसी का जन्म होता तो उन्हें अब अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसा इस पर रोक लगाने का प्लान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अमेरिका ने युद्ध के हालातों के बीच आज अंतरिक्ष में एक नए मिशन को लॉन्च किया। यूएस का मिशन चांद देखिए 54 साल बाद इतिहास की दहलीज पर पहुंचा नासा। आर्टेमिस मिशन 2 के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए। 1972 के बाद पहली बार चांद के करीब पहुंचेंगे इस मिशन के जरिए वापस इंसान। ये 4 अंतरिक्ष यात्री 10 दिन में चंद्रमा का चक्कर काटकर वापस धरती पर लौटेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के लॉन्चिंग की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और एक बड़ी खबर देखिए, बगदाद में बीच सड़क से एक अमेरिकी पत्रकार का अपहरण कर लिया गया। जबरन उसे गाड़ी में खींच कर ले गए। अमेरिकी दूतावास ने इराक न जाने की सलाह दी थी। अमेरिका की फ्रीलांस पत्रकार थी जिन्हें इराक की राजधानी बगदाद में किडनैप कर लिया गया। युद्ध के हालातों के बीच दुनिया के कई देशों में अब अमेरिकी नागरिकों के खिलाफ भी कार्रवाई देखने को मिल रही है, ईरान, इराक द्वारा, ऐसे देशों के द्वारा। वहीं जंग के हालातों के बीच हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि हमारा देश भारत किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार है। पश्चिम एशिया संकट, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना है। आज वो केरल राज्य के दौरे पर हैं और इस दरमियान उन्होंने अपने संबोधन में देश में ईंधन और गैस की किसी भी तरह की कमी के दावों को नकारा और ये बयान दिया। अच्छा, अब देखिए, भारत सरकार ने भी जो ईरान युद्ध के बीच एक राहत भरा ऐलान किया कि 30 जून तक ये शुल्क माफ किया जाएगा। ये फैसला आखिर क्या है? तो भारत सरकार ने पेट्रोकेमिकल इनपुट पर निर्भर उद्योगों को यह राहत दी है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना नोटिफिकेशन के मुताबिक 30 जून 2026 तक चुनिंदा पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क से पूर्ण छूट देने की घोषणा की गई है। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से जुड़े उद्योगों पर। तो केंद्र सरकार के इस फैसले का किन किन उद्योगों को सीधा बड़ा फायदा मिलेगा, जैसे प्लास्टिक पैकेजिंग, वस्त्र उद्योग, फार्मास्यूटिकल, रसायन, ऑटोमोटिव, पुर्जे, अन्य विनिर्माण उद्योगों को फायदा मिलेगा। तो इसका देश के आम नागरिकों को इनडायरेक्टली ये बेनिफिट होगा कि देश में जो बढ़ती महंगाई है उस पर लगाम लगेगी और इन सभी इंडस्ट्री से जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि कंपनियों पर जब लोड कम आएगा, खर्चा कम आएगा, तो जो एंड यूजर, आम उपभोक्ता है, उनको भी इसका बेनिफिट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा जरूर, है ना। चलिए अब देखिए दोस्तों, ईरान जंग को लेकर जो आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपना संबोधन दिया उसमें 19 मिनट तक संबोधन में 10 बड़ी बातें क्या क्या कही है। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के भाषण की 10 बड़ी बातों के की पॉइंट्स। एक तो उन्होंने निर्णायक जीत का दावा किया। वो बोले कि ईरान पर हम लगभग जीत हासिल कर चुके हैं। ईरान की सैन्य क्षमता नष्ट हो चुकी है। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन हो चुका है और ईरान अब परमाणु बम भी नहीं बनाएगा। ट्रंप ने इस बात को दोहराते हुए कहा था कि हमारा लक्ष्य था कि ईरान परमाणु बम ना बनाए। इस लक्ष्य को लगभग पूरा कर चुके हैं हम। उन्होंने दावा किया कि ईरान अब न्यूक्लियर पावर नहीं बनाएगा। ईरान जंग पर आज ट्रंप ने अपने संबोधन में ये कुछ बड़े दावे किए। बोले कि अमेरिकी हमले में ईरान की वायुसेना भी बर्बाद हो गई। ईरान का पुराना शीर्ष नेतृत्व नेस्तनाबूद हो गया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अभी अंतिम चरण में है। 32 दिनों से जारी युद्ध परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए था। खाड़ी देशों और इजराइल के साथ खड़ा रहेगा अमेरिका हमेशा। अच्छा, अब आगे का क्या प्लान है? ट्रंप ईरान जंग में अब आगे क्या करेंगे? तो ट्रंप ने कहा कि 2-3 सप्ताह में कूटनीतिक समझौता न होने पर ईरान पर और भयानक हमले करेंगे। वहीं ट्रंप ने ईरान के सभी बिजली संयंत्रों पर भी एक साथ हमला करने की धमकी दी है। तो इससे ईरान में ऊर्जा संकट छा जाएगा, पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा अगर बिजली के जितने भी संयंत्र हैं, सेंटर हैं, उनको अगर अमेरिका नष्ट कर देता तो। वहीं शांति बहाल के लिए ईरान के नए नेतृत्व से वार्तालाप भी संभव हो सकती है। ट्रंप या अमेरिका के जो दूसरे दिग्गज नेता हैं वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर या नए नेतृत्व से बातचीत कर सकते हैं ऐसा। और ट्रंप ने यह भी अपील की है कि होर्मुज क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए आयातक साझा प्रयास करेंगे। ईंधन की कीमतों में वैश्विक उछाल चिंता का सबब है। ये डोनाल्ड ट्रंप के आज के कुछ बड़े संबोधन देखने को मिले। ट्रंप संबोधन की 7 ये प्रमुख बड़ी बातें आप देख सकते हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान ने अपने ही 45,000 लोगों की हत्या की है और अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो हम उन्हें तबाह कर
देंगे। सऊदी अरब बहरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हॉर्मुज से तेल चाहिए जिन देशों को, वे उसकी रक्षा करें, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो ये ट्रम्प की आज कुछ प्रमुख बड़ी बातें देखने को मिली। और बाकी दोस्तों आज हनुमान जयंती भी है। देश भर में बजरंग बली के मंदिरों में उत्सव, भगवा ध्वज लहराया जा रहा माहौल, भजन कीर्तन का देखने को मिल रहा है। तो आप सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव के अवतार वायु देवता पवन पुत्र बजरंग बली हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। हनुमान जन्म दिवस की आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और रोजाना की ताजा बड़ी खबरें, मुख्य समाचार देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।